हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहां पे हम डिस्कस करेंगे आइल्स राइटिंग के एसे स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एसे स्ट्रक्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो इससे पहले कि हम इसको पूरी तरह से देखें और जांच लें, हम क्या करेंगे, हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर को फिर से एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे एक एग्ज़ाम्पल आंसर। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए हम एक और एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन को उठाएंगे और यही स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए एक और एसे को हम लिखेंगे। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है ये। तो ये है हमारा क्वेश्चन। आप किसी भी वक्त पर आप पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना ऐसे पेस्ट कर सकते हो। मैं आके आपका ऐसे इन्विजुलेट करूँगा। तो जब जब क्वेश्चन हमारे सामने रखा जाएगा तो पहला चीज़ हमें ये करना है कि हमें उसे ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद हम उसके लिए प्लान करेंगे। So let's first read the question. It says the growing number of overweight people is putting a strain on the healthcare system. In an effort to deal with the health issues involved, some people think that the best way to deal with this problem is to introduce more physical education lessons in the school curriculum. To what extent do you agree or disagree? तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो मोटापा से जूझ रहे हैं वो लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो एक कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम होता है या अस्पताल का सिस्टम होता है, इनके लिए हेल्थ इश्यूज से जूझने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसको फाइट करने के लिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें स्कूल की शुरुआत से ही फिज़िकल एजुकेशन लेसन्स शुरू कर देना चाहिए। तो वो आपसे पूछते हैं, क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं कि नहीं अग्री करते हैं? क्या आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं कि मोटापा को कंट्रोल करने के लिए हमें स्कूल से ही फ़िज़िकल एजुकेशन लेसन्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि इंट्रोड्यूस करना चाहिए। चलो, आप लाइक आई सेड, आप कभी भी इसको पॉज करके अपना खुद का ही स्ट्रक्चर यूज़ करके आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आके देख लूँगा। अभी जब हमने क्वेश्चन देख लिया है, आप जाके हम ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे। इससे पहले आपको ये चीज़ एग्ज़ामिनेशन करना है कि आपको 10 से 12 पॉइंट इसके बारे में प्लान करना है और लिख लेना है। मतलब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद 30 सेकंड आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिएगा और 2 मिनट तक आप इसके बारे में पॉइंट्स लिखेंगे। क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं आप कि ओवरवेट पीपल एक्चुअली हैं, तो मैं मानता हूँ कि फ़िज़िकल एजुकेशन लेसन्स डालने ही अच्छे हैं। और इन द नेक्स्ट पैराग्राफ और आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं जहाँ कि आप अगर फ़िज़िकल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चों को और इंटरेस्ट रहेगा। और आजकल के लाइफस्टाइल से और उनकी डाइट के वजह से ओवरवेट पीपल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एंड इन द नेक्स्ट वन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ दे कैन इम्प्रूव दी देयर डाइट एंड ओवरऑल। आपके जो कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं, आप उसको कैसे फ्रेम करना है मैं आपको बताऊंगा ऐसे स्ट्रक्चर के साथ। तो ये रहा हमारा एसे स्ट्रक्चर। तो गाइस, ये आपको याद रखना है कि आप ये फॉर्मेट यूज़ करके कोई भी ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने ऐसे स्ट्रक्चर को 4 भागों में स्प्लिट किया है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन करेंगे, पार्ट 2 में हम पैराग्राफ 1 लिखेंगे जहाँ पर हम बोलेंगे कि हाँ हम अग्री करते हैं। अगर अग्री डिसअग्री का है तो आप अग्री करके एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और उसका नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके ऊपर और एडिशनल पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगर गिव योर ओपिनियन है या बोलते हैं तो पहला आपका ओपिनियन देके उसके ऊपर और थोड़े फैक्ट्स डालकर और उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। आपका पैराग्राफ, आपका पार्ट 3 में पैराग्राफ 2 होगा जहाँ पे और इंसाइट्स देंगे अगर आप किसी चीज़ पर अग्री करते हैं या कुछ आपका ओपिनियन राय है तो उसके ऊपर और एडिशनल पॉइंट्स डाल के आप और एडिशन करें और लिखेंगे।
फिर लास्ट पार्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे। फिर हम देखेंगे पहला पार्ट जहाँ पर हमने 3 सेंटेंसेस में इसको डिवाइड किया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग। आप यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ऐसे ही कॉपी नहीं करेंगे, इसको आप रीआइटरेट या रीफ्रेस करेंगे। इसका मतलब वही सेंटेंस को दूसरे शब्दों में, मतलब वही मीनिंग तो वही होगा लेकिन आपको दूसरे शब्दों से उसको रीफ्रेस करके डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटेंस वन में आप बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखेंगे, जहाँ पर आप बोलेंगे कि इन टुडेज डे देर आर अ लॉट ऑफ ओवरवेट पीपल एंड दिस इज़ एट्रीब्यूटेड टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड सो ऑन करके लिख के उसके बाद आप फिर से रीइटरेट करेंगे कि सम पीपल थिंक दैट इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल एजुकेशन ड्यूरिंग स्कूल करिकुलम इज़ द सोल्यूशन टू दिस। आई ट्रूली अग्री टू दिस दैट ये ओवरवेट पीपल को ये यू नो टू ब्रिंग डाउन दी ओवरवेट इश्यूज, दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन करके लिख के फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में जा सकते हैं। सो सेंटेंस वन में आप बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखेंगे, सेंटेंस टू में यू विल रीराइट द क्वेश्चन या फिर से क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे। फिर उसके बाद दिस एसे डिस्कसेस सो एंड सो आप करके आपका पोजीशन क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन कैसा है हमारे एग्जाम्पल आंसर में। तो हमने लिखा है कि owing to the problems which a growing population of overweight people cause for the healthcare system, some people think that the key to solving these issues is to have more sport and exercises in school. I completely agree that this is the best way to tackle the issue of deteriorating public health in relation to weight. तो ये हमने क्या किया, ये हमने 3 सेंटेंसेस में स्प्लिट कर लिया हम लोगों ने, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा। तो पहले हमने बोला कि हाँ, ग्रोइंग देर आर प्रॉब्लम्स विच अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ओवर पीपल कॉज फॉर द हेल्थ सिस्टम, सम पीपल थिंक, और हमने कॉमा डाल के फिर नेक्स्ट। तो हमने पहले हमारे टिप्स और ट्रिक्स में बताया था कि अगर आपको राइटिंग में ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो आपको कॉम्पाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही लिखने हैं। आप अगर सिर्फ आप 250 वर्ड से ज़्यादा भी लिखेंगे और आपके सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस रहेंगे तो आपको बैंड 7 से ऊपर का तय नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको कॉम्पाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए आपको कॉमा कब यूज़ करना है, सेमीकोलन कब यूज़ करना है और कंजंक्शंस को कब यूज़ करना है, सिर्फ ये 3 चीज़ आप जान जाएंगे तो आप ब्रिलियंटली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, और लास्ट सेंटेंस लिखते हैं कि आई कम्प्लीटली अग्री दैट दिस इज़ द बेस्ट वे टू टैकल। तो हमने कुछ नया तो कुछ नहीं लिखा है, जो क्वेश्चन दिया गया था वही घुमा फिरा के हमने इंट्रोडक्शन में डाल दिया है, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि हाँ, पॉपुलेशन की ओवरवेट की वजह से हेल्थ केयर सिस्टम को ये हो रहा है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए स्पोर्ट्स डाल देना चाहिए। मैं बिल्कुल भी अग्री करता हूँ कि इसको टैकल करने के लिए यही सही मेथड है। बस हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा पैराग्राफ 2 या पैराग्राफ 1 या पार्ट 2 कैसा दिखता है। सो वी स्प्लिट आवर एसे इनटू 4 स्ट्रक्चर्स, 4 पार्ट्स। हम हैं अभी सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों ये पार्ट 2 हमारा ऐसा रहेगा। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने इस पर 4 सेंटेंसेस डाल दिए हैं। सेंटेंस 1 में हम अपना मेन आइडिया आउटलाइन करेंगे। इसका मतलब ये है कि क्या आप अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, आपका राय क्या है। आप बोलेंगे, अगर वो आपसे आपका राय पूछ रहे हैं कि आप बोलेंगे हाँ मैं मानता हूँ कि फ़िज़िकल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना ही सही बात है। सेंटेंस 2 में आपको क्या लिखना है, आप ये क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब आप क्यों अग्री कर रहे हैं, या आप जो रीज़न दे रहे हैं आप क्यों दे रहे हैं उसको आप सपोर्ट कीजिएगा। तो रीज़न वाई यू सपोर्ट दिस आइडिया, यू कैन से कि आजकल की सेडेंट्री लाइफस्टाइल को कम्बैट करने के लिए आजकल लोग 6 से 8 घंटे बैठ के काम करते हैं। स्कूल के बच्चे भी आजकल बहुत देर बैठते हैं और उनका डाइट ऐसा है, इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी ही एकमात्र रास्ता है जहाँ पर हम इसको फाइट कर सकते हैं। और सेंटेंस 3 में हम क्या लिखेंगे, इधर हम एक एग्ज़ाम्पल या एविडेंस देंगे। यहाँ पर आई हैव रिटन इट्स ओके टू प्रोवाइड मेड अप स्टैटिस्टिक्स।
इसका मतलब ये है कि आप ये लिख सकते हैं कि एक रिसर्च के अनुसार 10 बच्चों में से 7 बच्चे जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं वो ओबिसिटी से अपने अडल्टहुड में बच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सच भी हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन नोबडी इज़ गोइंग टू चेक इफ़ इट इज़ लेजिट, ये सच है कि नहीं है, ऐसा कोई चेक नहीं करेगा। ये आपका राइटिंग स्किल्स का टेस्ट है। तो आप कैसे लिख रहे हैं, आप अपना पैराग्राफ कैसे फॉर्म कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं। तो सेंटेंस फॉर्म में क्या लिखेंगे, हम वही चीज़ फिर से दोहराएंगे कि बिकॉज ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट स्टार्ट इट इज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर, कि यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस स्पोर्ट्स एंड सो एंड सो फॉर ड्यूरिंग स्कूल करिकुलम करके। यही जो आपने फर्स्ट लाइन में लिखा था वही आप रिफ्रेश करके सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जाके हम देखते हैं कि हमने कैसा लिखा हुआ है अपने एग्जाम्पल आंसर में। ठीक है, तो हम इधर देख सकते हैं कि हमने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले अपना मेन आइडिया लिखेंगे। सेंटेंस 2 में हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ये जो हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं वो हम बताएंगे। फिर उसके बाद एक एविडेंस या एग्जांपल देंगे। फिर उसके बाद वही बात हम दूसरे शब्दों में दोहराएंगे। ठीक है, हम लिखेंगे firstly dealing with the issues surrounding obesity and weight problems is best solved by taking a long term approach and introducing more sport and exercise in school। तो हमने वही चीज़ दोहराई जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि जो ओबेसिटी और वेट प्रॉब्लम्स को डील करना होता है उसके लिए लॉन्ग टर्म अप्रोच चाहिए, तो इसलिए हमें स्पोर्ट्स और एक्सरसाइजेस को स्कूल से ही इंट्रोड्यूस करना होता है। हम सेकेंड लाइन में क्या बोलते हैं और इसका रीज़न हम बताते हैं कि हम क्यों इसको मानते हैं। दिस मेथड विल इंश्योर दैट द नेक्स्ट जनरेशन विल बी हेल्दियर एंड विल नॉट हैव सच प्रॉब्लम्स। हम वही बात दोहरा रहे हैं जहाँ पे हम रीज़न दे रहे हैं कि इससे ये होगा कि जो हमारा अगली पीढ़ी आएगा वो उसका ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और उनका ओबेसिटी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो अब जब हम थर्ड सेंटेंस देख रहे हैं तो हम इधर लिख रहे हैं एट द मोमेंट द एवरेज चाइल्ड इन द वेस्ट डज स्पोर्ट पॉसिबली ट्वाइस अ वीक विच इज़ नॉट इनफ टू काउंटर एक्ट देयर अदरवाइज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो हमने इधर क्या किया है, इधर हमने लिखा है एक एग्जाम्पल या एविडेंस जो हमारे आइडिया को सपोर्ट करता है। तो that's why we've written that an average child in the West does sport only twice a week। तो वो एवरेज चाइल्ड हफ्ते में 2 बार स्पोर्ट्स खेलता है। तो लास्ट हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, क्लोजिंग लिंक बैक टू द मेन आइडिया और रीफ्रेज योर मेन आइडिया। इसका मतलब हमारा चौथा सेंटेंस बस जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसी का थोड़ा रीफ्रेज्ड वर्जन थोड़ा और कंटेंट डाल के ख़त्म कर देते हैं। तो ये हो गया हाउएवर by incorporating more sports classes into curriculum as well as encouraging extracurricular sports activities they will undoubtedly become more fitter and active। तो हम वही फिर से दोहरा रहे हैं कि बाई इनकॉपरेटिंग और ज़्यादा स्पोर्ट क्लासेस करिकुलम में डालने के बाद वो एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ डालने के बाद वो अनडाउटेडली और फिट और एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ 1। तो आप सोच रहे हैं ठीक है अभी तो 2 पैराग्राफ्स हो गया, और 2 पैराग्राफ्स कैसे दिखेंगे। तो हमारा पार्ट 3 जो या पैराग्राफ 2 जो है बिल्कुल पैराग्राफ 1 की तरह ही होगा, लेकिन इसमें और या तो हम इधर कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, मतलब अगर डिसअग्री का अग्री और डिसअग्री है तो जो डिसअग्री हम थोड़ा बहुत करते हैं उसका थोड़ा कंटेंट आप डाल सकते हैं, या जो आप जिस बारे में आप अग्री करें उसी के बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे। ठीक है, तो द सेम थिंग स्प्लिट इन 4 सेंटेंसेस। ठीक है, पैराग्राफ 3 पार्ट 3 जो हमारा पैराग्राफ 2 है उसमें भी हम 4 सेंटेंसेस ही लिखेंगे। तो फिर से हम रीआइटरेट करते हैं। तो पार्ट 3 में पैराग्राफ 2 में 4 सेंटेंसेस होंगे, जहाँ पे हम सेंटेंस 1 में वी प्रोवाइड इनसाइट्स टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। जनरली क्या होता है ऐसे में कभी कभी 3 भाग हो सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे,
इंट्रोडक्शन लिखने के बाद वो 3 भाग कवर करके फिर उसके बाद कंक्लूजन में जाएंगे। अगर बहुत ही छोटा क्वेश्चन है या अग्री डिसअग्री सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन है तो आप यही फॉर्मेट ही यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपने ऑलरेडी अग्री किया कि हाँ स्पोर्ट्स सेशन होना चाहिए बच्चों के लिए, तो और आप एस्पेक्ट्स इंक्लूड करेंगे। फिर जो हमने पैराग्राफ 1 में किया था वही पैटर्न ही फॉलो होगा, जहाँ पे आपने एस्पेक्ट्स दिया, उसके बाद उसके लिए रीजंस दिए, और वो रीज़न देने के बाद एक एग्जांपल दिया, और उसके बाद आपने वही सेंटेंस को रीइटरेट करके वो पैराग्राफ को क्लोज़ किया। देखते हैं हमने इधर क्या किया है। तो जब हम ये देखेंगे तो वही बात हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अनदर पॉइंट, तो पहले तो ये हो गए टोटली अनदर 4 सेंटेंसेस, ठीक है। सॉरी यार, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा, ठीक है। सो पहले लाइन में हम फिर से दोहराएंगे कि हम क्यों अग्री कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स लेसन हमें चाहिए। Another point to consider is that having more sports lessons for children in school will probably result in children developing an interest in exercise, which might filter through to other members of their family and have a long lasting effect. तो यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर बच्चे स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो वो और ज़्यादा एक्सरसाइज में इंटरेस्ट होंगे, और वो अपने फैमिली को कैस्केड होगा। मतलब अगर मेरा बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है तो शायद इवन आई विल ऑल्सो एक्सरसाइज समथिंग लाइक दैट, और माई फादर विल एक्सरसाइज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो इन दी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट में बहुत इफेक्टिव होगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम उसका रीज़न बताएंगे। इन अदर वर्ड्स, पेरेंट्स विद स्पोर्टी चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू गेट इन्वॉल्व इन अ स्पोर्ट एज अ वे ऑफ इनकरेजिंग देयर चिल्ड्रन, ठीक है। तो हमने फिर से उसका वही रीज़निंग दिया कि जो पेरेंट्स जिसके बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं वो अपने बच्चों को एनकरेज करने में वो खुद स्पोर्ट्स खेलने लग जाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट लाइन इज़ लाइक गिविंग एन एग्जाम्पल और रीआइटरेटिंग द सेम थिंग, जहाँ पर हम लिखेंगे बाई बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बीइंग इन्वॉल्व इट विल इंश्योर दैट चिल्ड्रन ग्रो अप टू इनकॉर्पोरेट स्पोर्ट इनटू देयर डेली लाइफ्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही 2-3 पॉइंट है जो बार बार दोहराया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ये इसमें दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं और इसे रीफ्रेस किया गया है कि कैसे हम वही पॉइंट्स को दूसरे वेज में पोर्ट्रे कर सकते हैं। ये मैंने जानबूझकर ये वाला लिया था क्योंकि इधर ज़्यादा ये इस ऐसे में ज़्यादा स्कोप नहीं है, मतलब ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, लेकिन वही चीज़ें तोड़ मरोड़ कर उन्होंने जैसा प्रेजेंट किया है कि सब कुछ अलग पॉइंट्स जैसा लगता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसमें सिर्फ 3 या 4 पॉइंट्स हैं। तो लास्ट सेंटेंस में हम कंक्लूड करेंगे कि दिस इज़ सर्टनली अ नेचुरल, वही हम रीएटरेट कर रहे हैं, दिस इज़ सर्टनली अ नेचुरल एंड लास्टिंग वे टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, वही हम फिर से दोहरा रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़ कंक्लूजन। तो हम देखते हैं कि कंक्लूजन कैसे करते हैं। कंक्लूजन में विच इज़ द पार्ट 4 विल हैव 3 सेंटेंसेस। हम क्या करेंगे, फिर से बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखेंगे जहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। सेंटेंस 2 में बोलेंगे कि इस ऐसे में हमने ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी और मेरे ओपिनियन में या इन कंक्लूजन यही होना चाहिए और यही मैं अग्री करता हूँ, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। सो अगेन 3 सेंटेंसेस, राइट अ बैकग्राउंड स्टेटमेंट, दिस ऐसे डिस्कस सो एंड सो, इन माय ओपिनियन और इन कंक्लूजन दिस इज सो एंड सो, ठीक है। एंड नाउ आवर कंक्लूजन विल लुक समथिंग लाइक दिस। इन कंक्लूजन, to deal with an increasing population of unfit, overweight people, changing the lifestyle of the coming generation by introducing sports in school is the easiest and the most effective method to use. यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटली हमारा 4 पैराग्राफ्स में ख़त्म हो गए, विच इंक्लूड्स रफली अबाउट 14 to 15 सेंटेंसेस। अगर आप 14 to 15 सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख लेंगे आपका ऐसे कंप्लीट होगा, और अगर 4 भाग में आप कंप्लीट कर देंगे तो आपका पैराग्राफिंग में भी मार्क्स मिलेगा, और आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर प्लान करके सारे एस्पेक्ट्स आंसर कर लेंगे तो आपको बैंड 7 से ज़रूर ज़्यादा मिलेगा। तो जस्ट फॉर अ गुड मेजर हम क्या करेंगे, हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये हो गया छोटा क्वेश्चन, ठीक है।
ये है nowadays more people are choosing to socialize online rather than face to face. Is this a positive or a negative development? ठीक है, ये आपका राय मांग रहे हैं, तो आपको इधर आपका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बताना ही पड़ेगा। ठीक है, आप किसी भी वक्त वीडियो को पॉज करके अपना खुद का जो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया था वही यूज़ करके आप लिख के अभी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। एक ऐसे लिखने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, so before we move on you can pause and you can try to type in. तो दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल आंसर हमारा कैसा है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन क्या था हमारा, नाउ डेज मोर पीपल आर चूजिंग टू सोशलाइज ऑनलाइन रादर देन फेस टू फेस, इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि लोग आजकल ऑनलाइन ही सोशलाइज कर रहे हैं, ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फेस टू फेस मिलने से। क्या ये अच्छी बात है, क्या ये गलत बात है, या इज़ इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? लेट्स सी, हम वह यही वाला यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन एज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल मीट। तो हमने क्या बोला था, हम इंट्रोडक्शन में एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखेंगे, वही क्वेश्चन पर हम रीराइट करेंगे और इस ऐसे में हम क्या लिखेंगे वो हम बताएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पहला इंट्रोडक्शन। एज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल मीट एंड टॉक टू देयर फ्रेंड्स ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ इन पर्सन, in my opinion this is a negative development which can lead to isolation, potentially harmful situations and also problems later on in life. तो इन्होंने यही बताया है, जो हमारा क्वेश्चन था वही रीआइट्रेट किया है, और उसकी इनके ओपिनियन में ये बोल रहे हैं कि उन्होंने पूछा था क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, तो इन्होंने बताया है कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे आइसोलेशन होता है, पोटेंशियली हार्मफुल सिचुएशंस आ सकती हैं या मेंटली नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकता है, और प्रॉब्लम्स लेटर ऑन लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, इसमें 3 सेंटेंसेस लिख दिए हम लोगों ने। और अगला देखेंगे पार्ट 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हमारा मेन आइडिया डालेंगे, फिर उसका क्यों हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लिखेंगे, फिर एक एग्जांपल या एविडेंस देंगे, फिर बाद में वही सेंटेंस को लिंक करते हुए वही रिफ्रेश करके सेंटेंस 4 डालेंगे। ठीक है, फर्स्टली डीलिंग विथ इश्यूज सराउंडिंग ओबेसिटी, सॉरी आई मीन द रॉन्ग वन। तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ 1। वन सीरियस प्रॉब्लम दैट कैन अराइज फ्रॉम पीपल सोशलाइजिंग ऑनलाइन इज़ दैट इट कैन लीड टू आइसोलेशन। ठीक है, तो इन्होंने जो इधर बताया था उन्होंने वही फिर से रिफ्रेश किया है। ठीक है, फिर ये रीज़न बताएंगे। बिफोर द इंटरनेट पीपल वुड फ्रीक्वेंटली गो आउट टू मीट फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल इन कैफेज, बार्स और रेस्टोरेंट, वेर एज नाउ पीपल प्रिफर टू स्टे एट होम अलोन चैटिंग ऑनलाइन. As a result, people are starting to spend the majority of their time alone in their home, at home in their room, without meeting others. Isolation of this kind is not healthy and can sometimes lead to depression and other issues. यही चीज़ों ने इन्होंने reiterate करके लिखा हुआ है। तो पैराग्राफ 2 में भी हम वही करेंगे, एक और रीज़न लिखेंगे और उसको रीज़न आउट करेंगे, फिर उसके बाद एक एग्जांपल देंगे, फिर उसके बाद वही रीआइट्रेट करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, अनदर इशू इज़ दैट मीटिंग पीपल ऑनलाइन कैन बी रिस्की. In other words, people can assume fake identities online as well as hide their true characteristics. This is particularly concerning for teenagers who are impressionable and can easily be led to dangerous situations. Furthermore, as this interaction is online, parents have no way of monitoring their children. तो यही चीज़ें इन्होंने फिर से रीआइट्रेट करके लिखा हुआ है। इन्होंने बताया है कि ऑनलाइन लोगों को मिलना रिस्की है, क्योंकि लोग इधर अपना आइडेंटिटी फेक कर सकते हैं। इसकी वजह से जो छोटे बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं वो धोखा खा सकते हैं, और और पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और फिर हम जाएंगे अपने कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर हम फिर से अपना बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस ऐसे डिस्कस सो एंड सो, और मेरे ओपिनियन में ये चीज़ें हैं। ठीक है, देखते हैं हमने कैसा लिखा है। Finally, socializing online can end in difficulties years later as conversations and shared photos that had been forgotten reappear.
This situation is currently critical for many people, again, especially for teenagers who do not think carefully before posting online. In conclusion, although it has been more popular for people to socialize through the internet, it has brought about too many problems for this to be considered a positive trend. तो इन्होंने फिर से वही बात दोहराया है कि ये कुछ अलग सा पॉइंट डाला है कि जब टीनेजर्स अपने यंग डेज़ में कुछ अनाप शनाप फ़ोटोज़ डाल देते हैं या कुछ और कंटेंट डाल देते हैं जो ईयर्स बाद जब वो अडल्ट हो जाते हैं वो फिर से लौट आता है, क्योंकि वो ऑनलाइन है, कहीं डिलीट भी नहीं हो रहा है होता है। तो इसलिए इन कंक्लूजन वो क्या बोलते हैं, ऑल्दो ये ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी और पॉपुलर है इंटरनेट से बातें करना, इट हैज़ बॉट अबाउट, इससे बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, सो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव ट्रेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टास्क 2 एसे का फॉर्मेट, जहाँ पे हमने 4 हिस्सों में स्प्लिट किया था, इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और कंक्लूजन, और हमने 2 एग्जाम्पल्स के साथ इसका एक्सप्लेनेशन किया था। आप अगर एक और आपको टिप मैं देना चाहूँगा ये है कि स्पेशली फॉर जो लोग जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अपना आइल्स लिख रहे हैं और आइल्स राइटिंग में ही धोखा खा रहे हैं, उनको तो एटलीस्ट 5 to 10 तो एसेस आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। मुझे पता है 25-30 मिनट बैठ के प्रैक्टिस करने में बहुत दिक्कत है, लेकिन सोचिए आपको एक और बार अगर एग्ज़ाम देना है तो और 3 मॉड्यूल्स का देना है, तो प्लीज़ डोंट गो थ्रू, ये सफ़र मत कीजिएगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स और ये फॉर्मेट ध्यान से देख लीजिएगा, मार्किंग क्राइटेरिया समझ लीजिएगा और ये अप्लाई करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये आप एक बार फॉर्मेट देख लेंगे, मैं जाके एग्ज़ाम में लिख लूँगा और मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, अगर ऐसा है तो आप इस भ्रम से निकल जाइए। आप अगर कन्वीनियंट और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर भी हैं तब भी आपको प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, क्योंकि आपको मार्किंग क्राइटेरिया मैच करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो फील फ्री टू कमेंट्स में आपका क्वेश्चंस डाल दीजिएगा, मैं हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। दिस इज़ विकास साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर योर टाइम।